मैं ये स्टार्ट करूँ बस AI से रिलेवेंट या हमारी कंपनी के प्रॉब्लम रिलेटेड आई वांट काफ़ी अच्छे से मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज़ हमें अडॉप्ट करनी चाहिए और एक चैलेंज फॉर एवरी स्टेशन एज वेल। प्राइसिंग होती है, कस्टमर की प्राइसिंग होती है, वो करने की बड़ी बिड आती है, 1000 ऑफ लाइन आइटम्स आते हैं, प्राइस करना, फिर उसको मेक श्योर करना कि इट्स प्रॉफिटेबल, नेगेटिव रीजन में क्या प्राइस चल रही है, मेरे 5 कस्टमर में 5 कस्टमर्स में क्या प्राइस चल रही है, उनको एक जगह पे समराइज करना, आइडेंटिफाई करना एक स्टेशन हेड के लिए या फीडिंग टीम के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो आई थिंक वी शुड डेवलप अ टूल और वी शुड हायर समवन कि हमें एक ऐसा टूल डेवलप करके दें कि जिससे हमें प्राइस को रीजनल लेवल पे कंपेयर कर सकें, प्राइस को कस्टमर लेवल पे कंपेयर कर सकें और प्राइस को कास्ट के साथ भी कंपेयर कर सकें। ये एक टूल अगर हमें ऐसा हम डेवलप कर लेते हैं इट विल बी वेरी हेल्पफुल बिकॉज स्टेशन एड की काफ़ी इन्वॉल्वमेंट जाती है इसमें, बिजनेस डेवलपमेंट की बड़ी इन्वॉल्वमेंट जाती है, दैन स्टिल देयर इज चांस ऑफ एरर। तो अगर हम ये चीज़ अडॉप्ट कर लें बिडिंग प्रोसेस में तो इंशाल्लाह बहुत यूजफुल रहेगी इंशाल्लाह। इस चीज़ को आपने बना के देना इन अ वे ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जैसे वो थोड़ा सा डीप जाने लगे थे ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। आपकी बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, आप शेयर करें तो आई माई सेल्फ विल चेक विद द पीपल हु आर इन AI कि व्हाट कैन बी डन। दिस इज अ वेरी सर्टेनली, अब एक एग्जांपल आपने सबके सामने सेट कर दी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी है, तो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एंड लेट्स ट्राई टू पुट अ टारगेट कि हमें इसी क्वार्टर में हम इसको डेवलप करा लें। So I think it can be done. कोई बहुत ज़्यादा difficult तो नहीं है. So you said, I will repeat what you've said for everyone's understanding. कि you want a tool that should be able to give you a pricing, competitiveness regionally and country wise. और क्या था उसमें? Customer wise. तो ये आपका है कि customer किस हद तक पे करना आपका. तो इस तरह का ये problem statement आप please identify करें, मेरे साथ share करें. बाकी कंट्री हेड के साथ भी अगर वो उसमें प्रॉब्लम में कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो अगर कैलसॉफ्ट ये AI दूसरों के लिए बना रहा है और कैलसॉफ्ट वाला एज आई से स्पीक ही इज कमिंग टुमारो नाइट, हमारी उसके साथ स्ट्रेटेजी मीटिंग है परसों यहाँ पर कुवैत में, वी कैन डिस्कस देयर। थैंक यू सर, मैं ये शेयर करता हूँ और इट भी इंशाल्लाह हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, स्पेशली टाइम सेविंग बहुत होगा और प्राइस कंपैरिजन की सारी चीज़ें होंगी। तो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है टीम एंड बॉन्डिंग। तो अख्तर भाई का सवाल था ये टीम है या टीम बॉन्डिंग है, क्यों तो डिफरेंट एंड के बीच में लगाया। तो एक्चुअली आई विल टॉक ऑन 2 टॉपिक्स, वन इज टीम और फिर टीम को बॉन्ड कैसे करना है या क्या है। एंड व्हाई आई सिलेक्टेड दिस टॉपिक बिकॉज जो हमारा स्टेशन है नो इट्स इन द ग्रोइंग स्टेज, जहाँ पे अब हमारी टीम बन रही है और उसमें बॉन्डिंग के हम अपने एंड से भी कोशिश कर रहे हैं और हमने आपसे सीखना भी है बिकॉज टीम में शुरू में काफ़ी चैलेंजेस हमें रहे हैं, काफ़ी डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग आए हैं, डिफरेंट चैलेंजेस फेस हुए हैं, तो उसको हम कैसे कैटर कर रहे हैं या उससे हमने क्या सीखा है तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ज़रूरी क्यों है, व्हाई वी वांट टू डिस्कस, इसके जवाब में आप अच्छा, सबसे पहले तो आई विल टॉक अबाउट टीम इट्स अ मिक्स ब्लेंड। सारे एक लेवल के एक्सपर्ट भी नहीं हो सकते और सारे ही स्पीड रेसर भी नहीं हो सकते और सारे ही स्लो टर्टल भी नहीं चला सकते हैं। तो इट्स अ मिक्स ब्लेंड, इसमें हर डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट एक्सपर्टीज लेवल के, डिफरेंट क्या कहते हैं कल्चर बैकग्राउंड के लोग होते हैं और वी हैव टू उनको लेके चलना होता है। और हर जो क्या कहते हैं कंपोनेंट होता है या एक एम्प्लॉय होता है, इसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो गाड़ी की पिक्चर लगाने का मकसद ये नहीं कि मुझे ये पसंद है इसका मकसद ये है कि अगर इसमें से कोई भी कंपोनेंट अपना रोल अदा नहीं करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, रोल अदा करे, जैसे टायर रोल तो अदा करे लेकिन अगर पंक्चर है वी कैन नॉट रन इट, ठीक है। तो हर मेंबर ने अपना रोल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना है। ही शुड बी अवेयर कि अगर मैं स्मॉल रोल भी प्ले कर रहा हूँ मिरर का, इट शुड बी, अगर ये नहीं होगा तो डेफिनेटली देयर आर चांसेस कि आई कैन गेट एक्सीडेंटेड। इंजन कमी ने कुछ की रोल फिर पोजीशन में बैठी हैं, कुछ माइनर रोल्स पे लोग बैठे हैं।
लेकिन हर एक ने अपना रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ अदा करेगा, देन इट कैन गो इन फ्लो। तो ये माइनर भी हो सकते हैं डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको बताया रोल, और मेजर रोल्स पे भी हो सकते हैं। ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा कि सबको भूख भी लगी है और मैंने स्लाइड भी इंग्रेडिएंट्स वाली खोल ली हो यार, लंच का टाइम है, मैंने नाश्ता भी नहीं किया लेकिन थोड़ा अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि टीम एक मिक्स ब्लेंड होती है, इसमें किसी चीज़ की ज़्यादती भी अच्छी नहीं होती और किसी चीज़ की कमी भी नहीं अच्छी नहीं होती। अगर मैं सारा कुछ डाल रहा हूँ, इसमें नमक नहीं डाल रहा, उसमें मैंने चिकन भी डाल दिया, ब्लैक पेपर भी डाल दिया, योगर्ट भी डाल दिया, टमाटो भी डाल दिया, घी भी डाल दिया, स्पाइसेस, एक वाइट एलिमेंट है, नमक, साल्ट है। इफ आई एम नॉट एंटरिंग मतलब एडिंग इन दिस होल रेसिपी, तो सारा मज़ा ही की तरह हो जाएगा। और एक्चुअल में वो उसकी ना तो कास्ट है मेजर मे बी हर जगह भी इट्स वेरी चीप आइटम, ठीक है। और जब तक वो ऐड नहीं होगा सारी इतनी चीज़ों के एडिशन का भी वो फ्लेवर नहीं आएगा टोटल। तो टीम में द मिक्स ब्लेंड ये मैटर नहीं करता कि कौन मेजर रोल अदा कर रहा है, कुछ माइनर रोल अदा कर रहा है, लेकिन जब अगर माइनर वाले के अगर रोल नहीं अदा होगा तो मेजर वाले रोल भी फीके बढ़ जाएंगे। अगर पूरी क्रिकेट टीम खेल रही है और आप बड़े क्रूशल स्टेज पर हैं और एक अलामत नंबर में थक्कड़ तक बंदा खड़ा है और एक कैच ड्रॉप कर देता है, चाहे वो विकेट कीपर है या कोई बाउंड्री पे कास्ट खड़ा है, तो एकदम मैच चेंज हो जाता है। बिकॉज ही डिडंट प्ले दिस रूल रिस्पांसिबिलिटी के साथ उसने अदा नहीं किया, उसकी जिम्मेदारी थी, ठीक है। और सारे एक लेवल पे भी नहीं हो सकते, जैसे मैंने बताया कि चिकन के एक लेवल है, वो चिकन की मेन इंग्रेडिएंट है फॉर एग्जांपल, जो बाकी चीज़ों के तो हर डिफरेंट लेवल पे हो सकते हैं। और सारे एक जैसे परफॉर्मर भी नहीं हो सकते। अगर आप सारी कहें कि जी मैंने इंडस्ट्री के बेस्ट लेकर बैठा देने, तो दे विल नेवर परफॉर्म अ बेटर वे। कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कुछ लेस परफॉर्म कर रहा है, कुछ दरमियाना परफॉर्म कर रहा है, ये टीम बनेगी। अगर सारे अच्छे परफॉर्मर या सारे ही आपने स्लो परफॉर्मर उठा दिए, तो वो कभी टीम प्रॉपर अपनी बैलेंस टीम नहीं बनेगी। वो टीम तो होगी डेट, बट इट विल बी नॉट परफॉर्मिंग वेल। वो ऑलवेज उनके अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्लिक्ट पैदा होना शुरू हो जाएंगे। अगर सारे अगर अच्छे होंगे तो हर एक कहेंगे कि मैं ही बहुत अच्छा हूँ, ये उसको तो आता ही कुछ नहीं है, मैं ही बहुत अच्छा हूँ। तो वो फिर इस कंफ्लिक्ट में जो है ना आपकी टीम नेगेटिविटी में चले जाएगी, आपस में कंफ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाएंगे। तो नेवर थिंक कि यार मेरे टीम में एक बंदा उसका रोल मेजर नहीं है तो वो उसको मैं निकाल दूँ, नहीं। हाँ ये होना चाहिए कि ये नहीं कि परफॉर्म ही नहीं कर रहा, परफॉर्म उसने करना है। हाँ ये नहीं हो सकता कि मैं वो कह कि ठीक है ये परफॉर्मर लो परफॉर्मर नहीं, परफॉर्म करें इस कैपेसिटी जो उसको लेवल दिया हो। एक जैसा ऑर्गेनाइजेशन में भी डिफरेंट लेवल्स हैं, एक इंजीनियर का लेवल है, एक मैनेजर का लेवल है, एक हायर मैनेजमेंट का लेवल, तो अपने कैपेसिटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो अपना रोल अदा करे। ये ना हो कि वो अपना रोल ही ना अदा करे कि भाई मैं तो बस ठीक है। और हर इंसान के अंदर भी, हर मेंबर के अंदर भी कुछ स्ट्रेंथ होती हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं, और उनको एज अ मैनेजर या एज अ लीडर हमारा रोल क्या होता है कि वी हैव टू प्लेस ऑन द फिट प्लेस, राइट पीपल ऑन द राइट पोजीशन, ये अक्सर हम सुनते हैं। तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बंदा वहाँ पे बेटर फिट आता है। मे बी हम एक बंदे को ऑपरेशन में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, हम चाहते हैं बस यही ऑपरेशन करें, मे बी इज अ गुड इन सम अदर फील्ड जिसमें हम उसको बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज अल्लाह ताला ने हर इंसान को डिफरेंट स्किल सेट दिए हैं, डिफरेंट उनकी क्या कहते हैं क्वालिटीज़ हैं, उनकी नेचर्स हैं, बैकग्राउंड है, तो मे बी ही कैन फिट इन सम अदर पोजीशन वेरी गुड एक्चुअली। और ऐसा हुआ भी, हमने ऑर्गेनाइजेशन में शफलिंग की है तो उसके बाद देखे यार वो बंदा तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसको हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ये नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, पीपल ग्रोन फ्रॉम जीरो टिल टॉप, तो उनको मौका मिला, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया और अब दे वेंट टू द हायर लेवल दैट नेक्स्ट। तो अगर ये सारी चीज़ होंगी तो फिर ये मजे की कढ़ाई बनेगी। ये मजे की कढ़ाई जो अक्सर भाई हमें आजकल खिला रहे हैं, खाने पोटे पका रहे हैं तो ये मजे के खाने तब बनेंगे जब सारी चीज़ें अपनी एक मिकदार में रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलेंगी, ठीक है। सो इसलिए इसको हासिल करने के लिए थोड़ी पेशेंस भी चाहिए होती है, पकाने में टाइम भी लगता है, कभी हम बहुत उतावले हो जाते हैं, जिसमें ना कहते हैं बहुत होता है कि नहीं हमें अभी के अभी हमने बंदा लिया है, ही शुड बी परफॉर्मिंग फ्रॉम डे वन। इट इज़ पॉसिबल
एंड इट इम्पॉसिबल एज वेल। पॉसिबल समटाइम्स ये होता है कि वो बंदा कुछ ऐसा एक्सपर्टीज लेवल होता है, कोई डे 1 से परफॉर्म करना शुरू हो जाता है, और कुछ लोग होते हैं दे टेक साइंस, समटाइम्स दे टेक वीक्स, समटाइम्स दे टेक मंथ्स, बट जब वो आपके साथ जेल हो जाते हैं, जब आपके साथ इसका हिस्सा बन जाते हैं, देन दे परफॉर्म एज अ वेरी गुड टीम। तो कढ़ाई खाएंगे। तो ये एक और एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल आपको याद रहे और मुझे भी याद रहे कि जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती, ऐसे हर टीम मेंबर भी बराबर नहीं हो सकती। सो अगर मैं अपनी सारी उंगलियों को बराबर लेवल पे ले आऊँ तो आई कैन नॉट ग्रिप। अगर आप ग्रिप करना चाहें किसी चीज़ को, तो जब तक थंब अपना उस पे पोजीशन पे नहीं होगा, ग्रिप और ये अपनी जगह पे नहीं होगी, सबसे छोटी बात आपकी ग्रिप का वो लेवल ही नहीं आएगा। ट्राई करके देखें, अभी आर्टिफिशियली अपनी फिंगर्स को एक लेवल पे लेकर आए एंड ट्राई टू ग्रिप, देन यू विल फील कि यार ये तो इसके साथ टकरा रही है, ये प्रॉपर ग्रिप ही नहीं आ रहा। सो डिफरेंट लेवल के लोग डिफरेंट एक्सपर्टीज के बैकग्राउंड के साथ उनके जो है ना हमने एक्सेप्ट करना है, उनको करना है। और उसमें सबसे जो मेन रोल है, अब हर फिंगर को मैं काट दूं तो इट विल नॉट प्ले एनी रोल। ये जो पाम का ये हिस्सा है, ये पाम, दिस इज द सेंट्रल एज अ मैनेजर रोल। आपने सबको जोड़ के रखा हुआ है, ताकतवर को भी जोड़ के रखा हुआ है, कमजोर को भी आपने जोड़ के रखा हुआ है, एंड यू आर प्लेइंग, आप चला रहे हैं, ये आपको नहीं चला रही। ये जो हिस्सा है ये सारी उंगलियों को, थंब को चला रही है, ठीक है। सो दिस इज द कहते हैं सेंट्रल कनेक्ट कंट्रोलिंग, पीछे तो ब्रेन में जा रही है, बट एज ऑफ द टाइम दिस इज द सेंट्रल कंट्रोल, ठीक है। तो ये बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, बीइंग अ लीडर, बीइंग अ CX लेवल, तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है कि आपने सबको कनेक्ट करके रखना है, कमजोर को भी रखना है और सबसे बेस्ट परफॉर्मर को भी रखना है, और आपने खुद चलाना भी है। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, अब ये टीम का तो मैंने थोड़ा आपको बता दिया। अब ये क्या कहते हैं, दूसरे फैक्टर पे आते हैं कि जो बॉन्डिंग होती है, चाहे वो इंसान की शादी की पर्सनल भी हो, बच्चों के साथ भी हो, कोलीग्स के साथ भी हो, ये टाइम लेती है। हम अक्सर इस चीज़ को लेके होते हैं कि यार बड़ी जल्दी हमारा बॉन्डिंग डेवलप हो जाए, कि टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। आपकी शादी के बाद आपकी बीवी के साथ आज 10 साल के बाद अंडरस्टैंडिंग होगी, वो कैन नॉट बी फर्स्ट ईयर। आज आपको पता चल गया इससे लड़ना ही लड़ना है। तो आपको रूटीन पता है कि यार इसने करना ही करना है, तो बॉन्डिंग जनरेट होगी, आपको पता ही नहीं, आपको करने की जरूरत नहीं, जैसे नुमान भाई ने कहा, ठीक है। तो आप सुन लें, तो बट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर आप बहुत रिएक्टिव होते हैं, आप कहते हैं यार इसने कैसे मुझे जो है ना आगे से ऐसी बात कर दी। तो एक बॉन्डिंग क्या होता है, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे की नेचर को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं, यार ये कब हाई जाता है, कब ये लो आता है, ठीक है, कब इसको रिस्पॉन्स देने की जरूरत है, कब नहीं देने की जरूरत है, कब इसको क्या कहते हैं प्यार से समझाने की जरूरत है, कब इसको डांटने की जरूरत है। तो ये विद द टाइम ही आता है। अगर बॉन्डिंग आपके डे 1 से आ जाए, मैं KFC की एग्जांपल ले लेता हूँ, तो दिस इज 3rd ईयर अल्हम्दुलिल्लाह, चैन में हमारे 3 साल में कम लगे। तो फर्स्ट 2 इयर्स में तो टीम भी बहुत छोटी थी और बॉन्डिंग भी सिर्फ 2-3 मेजर बंदे थे। अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में काफ़ी टीम मेंबर्स ऐड हुए। शुरू में इट वाज अ स्कैटर्ड, हर बंदे की डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट ओपिनियन, बॉन्डिंग नहीं थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 6 मंथ्स अब हमारी बॉन्डिंग डेवलप हो गई एक दूसरे के साथ, पर्सनल रिलेशन भी शुरू हो जाता है, पर्सनल रिलेशन डेवलप हो रहा है उससे। तो उससे क्या होता है कि कई बार बॉन्डिंग ना हो तो आपका जो सब ऑर्डिनेटर है वो कभी बड़ा एक आपके अगेंस्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग सा डिसीजन ले लेते हैं। जब बॉन्डिंग हो ही विल कम टू यू, आपसे डिस्कस करेगा कि मैं आई एम गोइंग टू टेक दिस डिसीजन, आप मुझे क्या कहते हैं, यार मुझे इस बंदे से ये मसला और आप मुझे इसमें सपोर्ट करें। तो दैट्स कम बॉन्डिंग। जब वो अक्सर फ्री फील करता है, आपके साथ अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, तो क्या कहते हैं आपके पास आता है ताकि आप उसकी पेन को सुने, उसको रिजॉल्व करें। बॉन्डिंग में जैसे मैंने लिखा मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक, तो बॉन्डिंग मटेरियल्स से यहाँ पे मेरे एम्प्लॉयज मुराद है। तो जैसे पेपर होता है, मेटल होता है, प्लास्टिक होता है, इसकी हर एक की एक मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक है। ऐसे हर इंसान की भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। कोई बंदा पैसे से खुश होता है,
कोई बंदा रिस्पेक्ट से खुश होता है, कोई बंदा अप्रिसिएशन से खुश होता है, और डिफरेंट वेज हैं बीइंग अ लीडर, बीइंग अ मैनेजर। आपको उस कैरेक्टरिस्टिक को अंडरस्टैंड करना है। कोई मिक्स ब्लेंड से भी होता है कि मतलब किसी को दोनों तीनों चीज़ें चाहिए होती, थोड़ी थोड़ी मिकदार में दे दो, तीनों पे खुश हो जाता है। किसी को एक चीज़ दे दो, कई लोग कहते हैं यार छोड़ो इज्जत को। आई नो माई यूनिवर्सिटी फेलोज, तो मैं 2008-9 में 7-8 में आई वाज इन दुबई, तो 9 में मैं क्या ही वाज इन इत्तसलात। तो इत्तसलात में वो पाकिस्तान से हायरिंग हुई थी थ्रू आई थिंक फौजी फाउंडेशन के थ्रू भी गया, तो टेक्नीशियन की पोजीशन दी हुई थी। तो वहाँ पे एक बंदे से मिला, बैठन के मैं मिलने गया, और कहते हैं छोड़ो सारा, हमें तनख्वाह चपड़ासी भी दे, हमें नौकरी चपड़ासी भी दे दे, तनख्वाह अच्छी देनी चाहिए। तो इत्तसलात में तनख्वाहें अच्छी थी, तो एक उनके लिए मैटर करता है, किसी के लिए मैटर करता है कि मेरे लिए तनख्वाह अच्छी हो, चाहे नौकरी चपड़ासी की हो, बट किसी के लिए मैटर करता है कि यार मेरी रिस्पेक्ट लेवल हो, सैलरी में मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ। किसी के लिए होता है कि यार दोनों चीज़ें बैलेंस हो। तो ये हमने अंडरस्टैंड करना है कि हमारी टीम का हर बंदे की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कहाँ पे वो खुश रहता है। यू हैव टू बैलेंस दिस वन। बॉन्डिंग मटेरियल्स, आई विल टॉक इन नेक्स्ट, ये पार्ट है बॉन्डिंग मटेरियल्स। आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, आप उसको कैसे कैटर करते हैं, आप उसको उसकी जो आपने उसकी कैरेक्टरिस्टिक अंडरस्टैंड किया, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। उस वक्त क्या रैपिड रिस्पांस करने की ज़रूरत है, या रैपिड ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या फिर स्लो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ये मैं थोड़ा आगे एग्जांपल में, रियल टाइम एग्जांपल में आपको समझाऊंगा। बॉन्डिंग स्ट्रेंथ एज वेल, तो ये डिपेंड करता है कि आपका रिलेशन लेवल किस लेवल पर है, तो उस हिसाब से क्या उसकी स्ट्रेंथ होगी। तो एक टाइप का मसाला हर जगह पे नहीं चल सकता, एक टाइप की क्या कहते हैं बॉन्डिंग मटेरियल कहीं पे भी नहीं फिट नहीं आ सकता। डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट बॉन्डिंग मटेरियल आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। तो ये अगर मैं एग्जांपल लूँ एडहेसिव्स की, तो ग्लू गन भी है मेरे पास, इपॉक्सी भी है, ग्लू भी है, सुपर ग्लू भी है, और टेप भी है। तो मेरे पास 5 डिफरेंट एडहेसिव्स मैंने यहाँ पे किए हुए हैं। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये मेरे पास सुपर ग्लू है, यूएसयू की एक्सपेंसिव सुपर ग्लू है, और इसकी क्वालिटी क्या है, फौरन हील कर देती है, फौरन जोड़ देती है, और क्विक है। ठीक है, क्या मैं इसको जोड़ सकता हूँ इससे? नहीं जोड़ सकता ना, हालांकि इसकी क्वालिटी क्या है, जोड़ना है और क्विक जोड़ती है। इससे मैं इसको जोड़ नहीं सकता, इसकी और इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो जोड़ने के लिए चाहिए उसमें नहीं है। और इसी के बदले अगर मैं एक सस्ती सी टेप ले लूं, तो क्या मैं इनको रख के इसके साथ जोड़ सकता हूँ? तो ये है, ये जरूरी नहीं है कि आपने उसको एक्सपेंसिव चीज है आपके पास तो एक्सपेंसिव से जुड़ेगी। कभी कभी आपको छोटा सा दिलासा भी आपकी टीम मेंबर को बड़ा मैटर करता है। ठीक है, उसकी बात को सुनना, जो आप नुमान भाई ने बड़ा अच्छा टॉपिक लिया कि किसी की बात को सुनना और उसको अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस देना, ये बड़ा मैटर करता है। तो कभी कभी ये टेप आपकी काम करेगी, ये महंगा ग्लू आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, और कभी कभी डेफिनेटली ये महंगा ग्लू भी आपको चाहिए होगा। तो वाइस वर्सा है, इससे सिचुएशनल और मैनेजरियल डिसीजन है कि कहाँ पे हमने किस वक्त क्या यूज़ करना है। तो ये डिफरेंट आपके पास ऑप्शन होते हैं। बीइंग अ मैनेजर आपको प्रैक्टिस्टिक अपनी टीम की लर्न करनी होती है कि कौन सा मेरे प्यार से मानेगा, कौन सा किसी को मुझे इंसेंटिव देना पड़ेगा, किसी को मुझे इंक्रीमेंट देना पड़ेगा, कौन कहाँ पे आप उसको टैकल कर सकते हैं। सो दिस इज डिफरेंट टाइप्स अप्रोचेस बीइंग अ मैनेजर हमारे पास होनी चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि सेम अप्रोच कभी काम नहीं करेगी, आपको डिफरेंट अप्रोच करनी पड़ेगी। यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। एक्चुअली आप मतलब ट्रेडिशनल थिंकिंग से थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स हमें सोचना चाहिए। तो दूसरा ये जैसे मैंने एग्जांपल दी है, अब दूसरी एग्जांपल मेरे पास ये है कि जब मैं कोई चीज़ से इसे आई थिंक स्मॉल बॉन्ड कहते हैं, आई थिंक जो हमारी पाकिस्तान में कहते हैं, और ये एक है। ठीक है,
तो इसके साथ जब जोड़ते हैं तो इट टेक्स टाइम, आपको काफ़ी देर होल्ड करके रखना पड़ता है। इससे अगर आप जोड़ते हैं तो क्विक होता है। तो डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट लोगों को डिफरेंट टाइम्स लगते हैं जोड़ने में, अपने साथ जोड़ने में। कोई क्विक जुड़ जाएगा और मे बी शॉर्ट टर्म चले, और कोई थोड़ा टाइम लेके जुड़े, मे बी लॉन्ग टर्म चले। सो इट डजंट मैटर कि जो आपके साथ पहले दिन ही आके ब्लेंड हो गया तो बहुत आपके साथ अच्छा चलेगा। मे बी इट विल टेक आफ्टर शॉर्ट टाइम वी विल से ओके गुड बाय। बट एक बंदा ऐसा भी हो सकता है जिसको मंथ्स लगे, वो आपके साथ जुड़ने में लगा उसको, और आफ्टर मंथ्स वो आपके साथ ऐसे हो गया कि जैसे इट्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड पार्ट ऑफ योर टीम ऑलवेज। और कुछ ऐसे भी होंगे कभी किसी चीज़ से नहीं जुड़ेंगे, ये भी है। सो इट्स नेवर बी ये वो क्यों मैंने इसलिए लास्ट लिखा कि कम समटाइम मतलब वो होता है यार मैंने इतनी मेहनत की, एफर्ट की, जैसे इतना मैंने टाइम स्पेंड किया, बट स्टिल ही डिड नॉट वांट इट विद मी और विद द टीम। वो कभी टीम प्लेयर नहीं बन पाते, उनके लिए कभी अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं लेनी, जस्ट थिंक कि ठीक है उसकी नसीब आपका नसीब। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं दे विल नेवर बिकम अ टीम प्लेयर, so never think about them, let them go because वो डिजर्व नहीं करते to be a part of a team। तो इनको अप्लाई करने के लिए 4-5 अप्रोचेस हैं, जस्ट शॉर्टली क्योंकि सबको लगी हुई सभा इतनी हो गया, 10 मिनट रह गए। तो इसमें क्या अप्रोचेस हम अप्लाई कर सकते हैं बीइंग मैनेजर? कुछ मेरी सजेशंस हैं, कुछ आप लोगों की भी होंगी, तो इंशाल्लाह उसको और भी बेहतर कर सकते हैं। जैसे एक्टिविटीज अगर में आए तो जैसे कल हमने पिकनिक की, तो एनुअल इवेंट्स होते हैं, पिकनिक होता है, इफ्तार होता है, गेट टुगेदर्स होते हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम प्लेस टू ब्लेंड विद योर टीम, स्पेशली जो आपकी फील्ड स्टाफ होती है उसको जफ्फी डाल के मिले, उनको बड़ा एक डिफरेंट लेवल फील होता है कि यार मेरे कंट्री मैनेजर ने मुझे जफ्फी पाई, या मेरे साथ उसकी इस लेवल पे वो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, उसको खुशी होती है, और फिर आपके साथ वो अच्छे से फिर आपकी बात को भी समझता है। और मैं समझता हूँ वो मैनेजर फेल है कि जिसकी तकलीफ उसकी टीम फील ना करे। अगर मुझे सुई चुभी और मेरी टीम मुझे फील ना करे कि यार मेरे मैनेजर को सुई चुभी है, तो देन आई एम अ फेलियर, इट्स माय फेलियर, इट्स नॉट माय सक्सेस। बिकॉज टीम आपके साथ इस लेवल पे हो कि अगर आपको सुई चुभी है तो वो उनको तकलीफ हो, और वो आपसे पहले उसको आपकी पेन को रिकवर करने के लिए क्या कहते हैं उसको क्योर करने के लिए अपनी एफर्ट्स डालने शुरू कर दें। सो दैट्स अ सक्सेस फॉर अ मैनेजर। समटाइम फाइनेंशियली आप नहीं सक्सेस कर रहे, बट आप टीम जब बना लेते हो विद द पैसेज ऑफ टाइम देन यू गो यू एक्सेल। एंड Numan bhai and Oman, I gave example, their example 2018-19 it was very tough for them, but alhamdulillah they made a team, now they are alhamdulillah growing drastically, alhamdulillah growth आ रही है, सारा कुछ हो रहा है, कस्टमर साइड हो गया टीम माशाल्लाह। लास्ट ईयर आई वाज देयर, सो टीम को देख के बहुत खुश हुई, बड़े नंबर ऑफ टीम मेंबर्स जो है ना बड़ी 100+ की स्टाफ माशाल्लाह। दिस इज सक्सेस। मे बी फर्स्ट इन 18-19 उनके लिए बहुत चैलेंजिंग होगा, फॉर द केएस इवन 23-24 हार्डली बड़ा चैलेंजिंग था, बट अलहमदुलिल्लाह जैसे जैसे टीम बढ़ रही है, टीम आपके साथ बन रही है, आप आगे बढ़ते जा रहे हो, वो टीम आपके लिए वैल्यू एडिशन होती जा रही है। तो बीइंग अ मैनेजर हमारा ये होना चाहिए, इस लेवल पर होनी चाहिए, अगर हमें या किसी कंपनी को किसी किस्म की भी पेन है तो टीम उसको रियलाइज कर उसको एक्शन ले। उसके अलावा कैजुअल गेट टुगेदर भी करने चाहिए, नाम लिए सारे स्टेशन हेड्स भी करते हैं, मैनेजर्स भी करते हैं, अपनी टीम के साथ लंच डिनर कैजुअल करते रहे। हमने भी वहाँ पे एक स्कीम शुरू की हुई है, कभी किसी ने पार्टी डाल दी, कभी किसी ने अपनी तरफ से वॉलंटियर खिला दिया, कभी कंट्री मैनेजर ने बुला दिया, कभी फाइनेंस मैनेजर साहब ने बुला दिया, कभी कमर्शियल वालों ने कर दिया, कभी किसी ने वॉलंटियर डाल दी, कभी इकट्ठी वॉलंटियर करके कोई गेट टुगेदर कर दिया बड़ा। तो ये एक्टिविटीज लाजमी रखें, इससे टीम में आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। फिर रिलेशन बिल्डिंग, कभी कभी आपकी जो ट्रांजैक्शन होती है ना पर्सनल लेवल की रियली मैटर्स। मतलब एक प्रोफेशनल तो हर जगह पे इंसान के रिलेशन चल रहे होते हैं, लेकिन अगर पर्सनल लेवल पे किसी को एक स्टेप आगे बढ़ सपोर्ट करते हैं ना, ही इज ऑलवेज लाइक यू, तो अपनी टीम की पर्सनल लेवल पे सपोर्ट करें। देयर माइट बी अ स्मॉल माइनर इशू, बट वो आपकी किसके लिए फाइनेंशियल समटाइम्स सपोर्ट भी हो सकती है, या समटाइम उसकी मोरल सपोर्ट भी हो सकती है। वो अपनी किसी घर की परेशानी की वजह से परेशान हो सकता है,
अब ऑब्जर्व, अपनी टीम को ऑब्जर्व करें, एनालाइज करें कि यार आज परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा, या आज परेशान क्यों है। आप कितना पूछने में बड़ा मैटर कर जाता है उनके लिए, यार मेरे बारे में मतलब इतना सोचता है कि यार मैं आज परेशान बैठूं तो इज कमिंग टू मी एंड आस्किंग व्हाई और वरीड व्हाट हैपेंड, माइट भी उसका पर्सनल हो, आपसे डिस्कस भी ना करे, बट स्टिल ही विल रियलाइज कि यार ये मेरे बारे में सोचता है, ये नहीं बस ये फिगर के बारे में सोचता है। नहीं मैं परेशान बैठा तो आया, निकला तो मुझे देखा, अपने ऑफिस से बाहर निकला तो देखा ये बंदा परेशान बैठा है, आगे से मुझे पूछा है व्हाट्सएवर रीजन वो शेयर करता नहीं करता, बट ही विल रियलाइज कि यार यू मैटर फॉर हिम एक्चुअली, अपने स्टेशन के सीनियर मैनेजमेंट के लिए आप मैटर करते हो। तो इट्स समटाइम्स कैजुअल पूछना, उनकी सपोर्ट करना, समटाइम्स व्हाटएवर पॉसिबल उसको पर्सनल लेवल पे सपोर्ट करना चाहिए ताकि आपके उनके साथ पर्सनल रिलेशन हो। सेकंड में अक्सर आगे मैनेजर फेल हो जाते हैं, दे स्टेप बैक फ्रॉम द फेलियर्स, जैसे किसने गलत किया, इसकी वजह से फेल हो गया, इसने नहीं परफॉर्म किया, स्टैंड विथ योर टीम। इफ सक्सेस इज अ टीम, success being ahead is your success and your team success, then failure is also pure part of your failure. टीम ने नहीं परफॉर्म किया या टीम नहीं कर सकी, यू आर द लीडर ऑफ द टीम, उस वक्त जो स्टेप बैक करता देन यूर समझ लें आपने जितनी मेहनत की आपको पानी मिलेगी, आपकी टीम का भी आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करेगी, दे विल से कि यार ये तो बस अपने फायदे के लिए आगे आता है, जब फेलियर आता है तो हमें आगे करके कोई पीछे हो जाता है, तो लिटरली दे विल नेवर ट्रस्ट यू, और कभी भी आपके लिए उसको मतलब आपको फिर अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं देंगे। और इसमें होता कुछ भी नहीं है, थोड़ा से कह लेंगे वो करज चाहिए होती है, बीइंग अ लीडर आपको करज चाहिए, यार फेलियर हो गया तो ठीक है, आपसे फेलियर नहीं होते, हमसे गलत फैसले नहीं होते, फेलियर हो गया टीम से ही फेलियर हो गया, इसमें चाहे आपका कोई रोल नहीं है, टीम से ही फेलियर हो गया तो हो जाता है भाई, इसमें क्या है, इट्स अ लर्निंग, ठीक है, अगर हो गया फेलियर तो वी विल रिकवर इन द नेक्स्ट फेज, जब नेक्स्ट साइड में हम उसको जो भी फेलियर हुआ है, चाहे वो क्वालिटी का इशू हो गया, चाहे वो फाइनेंशियल हो गया, तो वी विल रिकवर। तो वो रेजिलियंस होनी चाहिए बीइंग अ लीडर एज वेल। और थर्ड द रिस्पेक्ट, ये बड़ा मैटर करता है, ये इसमें बीइंग अ मुस्लिम भी आपको पढ़ाया भी जाता है कि जो रिस्पेक्ट है, इखलाक है अपनी टीम के साथ, चाहे वो आपका ऑफिस बॉय है, चाहे वो आपका टेक्नीशियन है, मैनेजर है, और डॉक्यूमेंटेशन है, एचआर है, अकाउंट्स है, रिस्पेक्ट बड़ा मैटर करती है। किसी को आपने रिस्पेक्ट में ना कुछ फाइनेंशियली दिया ना लिया, ठीक है, प्यार से बुलाएं, उनको साथ रिस्पेक्ट वे में डील करें, कभी आप गुस्से से किसी चीज़ को ठीक नहीं कर सकते, अगर आपने किसी को चीज़ को ठीक करना है तो फिर प्यार से बैठे, उसकी सुने, फिर उसको समझाएं कि यार ये ऐसे नहीं हो सकता था, आप इसको ऐसा करते तो ये ठीक था, आप तुमने कर दिया, चलो जाने दो, नेक्स्ट टाइम इट शुड नॉट हैपन, ठीक है। तो उसको रिस्पेक्ट से, उसको क्या कहते हैं, बैठ के डिस्कस करने से आप उस मसले को हल कर सकते हैं। अगर आप गुस्सा करेंगे वो आपसे नेक्स्ट टाइम डिस्कस नहीं करेगा, वो अवॉइड करेगा, वो हाइड करेगा, वो फाइलों के नीचे दबाएगा, प्रॉब्लम आपके दबते जाएंगे अंटिल कि वो फटेंगे नहीं, ठीक है। सो बी रिस्पेक्टफुल योर टीम, और उनके साथ आपकी क्लोजनेस, फ्रेंडशिप या फ्रेंड, आप उतने फ्रैंक हो उनके साथ, तो आपके साथ आपके मसले को डिस्कस करें और अपने मसले को हल करें। फिर बीइंग अ प्लेयर कोई भी होता है वो ग्रोथ में भी देख रहा होता है, तो then you should not be greedy for your growth, you should be thinking about your team growth as well। उसके स्किल सेट हो सकते हैं कि उसको स्किल्स में, उसको सीखने में आप नई से नई चीज़ें दें ताकि वो नई से नई चीज़ें सीखे, उसको आगे ग्रो करें, जो आपको आता है उसको सिखाएं। जब आप नीचे वाले को ग्रो नहीं करेंगे तो आप तो वहीं पे बैठे रह जाएंगे, आप भी ग्रो नहीं करेंगे, एंड इट्स ट्रू। अगर आप एक चीज़ को दबा के रखेंगे तो वो नीचे वाले भी नहीं ग्रो करेंगे और आप उस दबाने में लगे रहेंगे, लेकिन अगर आप नीचे को ग्रो करेंगे तो आपको पुश करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे आपको। सो उनके स्किल सेट में उनका जो है बेटरमेंट लेकर आए, जो आपको आता है उनको सिखाएं, जो और एक्सटर्नल ट्रेनिंग की ज़रूरत है वो आप अरेंज करें अपनी टीम के लिए ताकि उनको एक्सटर्नली इनका मिले। फिर जब उनके स्किल सेट हो जाए तो उनको क्या कहते हैं नेक्स्ट लेवल्स पे भी लेके जाएं, पोजीशन पे लेके जाएं, ताकि वो उसका वो आपके साथ इंटरेस्ट बिल्ड रहे कि यार ठीक है मैंने ये सीखा तो मुझे नेक्स्ट पोजीशन मिल गई है, अब मैं और सीखूंगा ताकि मैं और नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगा। डेफिनेटली वो जब आएगा तो ऑटोमेटिकली उसको फाइनेंशियल ग्रोथ भी मिलेगी,
जो आजकल हर बंदे की नीड है, नेसेसिटी है कि ही नीड या फाइनेंशियल ग्रोथ। वो ये नहीं है कि बस खाली अगर आप पोजीशन चेंज कर दी उसको फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं मिली तो ऑटोमेटिकली उसको फ़ायदा नहीं होगा। तो डेफिनेटली उसको फाइनेंशियल ग्रोथ भी आपने अपनी टीम में करनी है। तो ये एक बड़ा प्रोफेशनल लेवल पे ये 3 चीज़ों का बड़ा ज़रूरी होता है। बीइंग अ लीडर और बीइंग अ सीनियर, टीम आपसे डायरेक्शन का क्या कहते हैं वो चाहती है। बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं वो ले सकते हैं, मे बी आपसे अच्छे ले सकते हैं, बट समटाइम्स दे वांट कि आपकी तरफ से कोई डायरेक्शन मिले, ठीक है। सो डायरेक्शंस भी अपनी टीम को टाइमली देनी चाहिए, ठीक है, उनके साथ डिस्कस करना चाहिए, जिसको कहते हैं मशवरा कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हदीस भी है कि मशवरा करने वाला कभी शर्मिंदा नहीं होता। सो टीम को डायरेक्शन जरूरी है, उनसे बैठ के डिस्कस करें, उनको डायरेक्शन दें, जो बात उनकी अंडरस्टैंड करें, अपने ओपिनियन दें, देन उसके बाद एक कंक्लूजन करें, उसको डायरेक्शन दें, ताकि उनको रास्ते का पता चले कि हम एक ही पाथ पे जा रहे हैं। ऐसे ना हो कि वो एक्स पे जा रहा है, आप वाई पे जा रहे हैं और बीच में एक जेड पे जा रहा है। तो यू शुड बी इन द सेम गोल लाइन के ऊपर हो कि भाई इस पैटर्न पे, इस पाथ पे हमने चलना है। So that's when possible when you sit with your team and you discuss with them their issues and give them a proper right direction after looking to them. और second इस पे मैं बहुत बिलीव करता हूँ, that is being a manager, a leader, you should be a role model for your team. अक्सर एक सवाल भी होता है बच्चों की तरबियत पे, तो अक्सर लोग कहते हैं कि जी मैं हम तो बच्चों को बड़ी चीज़ें कहते हैं, कुरान भी पढ़ाते हैं, हदीसें भी बताते हैं, फिर भी बच्चे जो है ना सीधे रास्ते तक नहीं चलते, कभी इधर चला जाता है, कभी ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। और मसला ये होता है कि हम उनको तो बड़ी अच्छी कर रहे होते हैं, अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे होते। वी आर अ गुड टेलर टू द किड्स या टू द सबऑर्डिनेट, अपने ऊपर हम नहीं अप्लाई कर रहे होते। हम कह रहे होते जी नमाज पढ़ो, खुद नहीं पढ़ रहे होते। हम कह रहे हैं जी अच्छे से अखलाक से बात करो, अच्छे अंदाज में बात करो, खुद नहीं कर रहे होते। हम कह रहे होते हैं कि जी ये काम करो तो ये होगा, ये काम करो तो ये होगा, खुद भी अप्लाई नहीं कर रहे। यहाँ पे फिर आके फ्लॉ क्रिएट हो जाता है, बच्चा कभी इसको फॉलो ही नहीं करता। वो कहता है कि इतना अच्छा तो मेरा बाप भी फॉलो करता। सेम वे इट अप्लाइज टू द लीडर एज वेल। टीम आपकी सोचेगी इतना अच्छा था, ये खुद भी कर देता, तो खुद नहीं करता, मुझे कहता है कि टाइम पे आओ, खुद आते हैं लेट, खुद लेट आता तो फिर टीम को कैसे कह सकते हो टाइम पे, ठीक है। या खुद का काम नहीं करता, मुझे कहते काम करो, खुद काम छोड़ रहा है। या खुद जो है ना क्या कहते हैं इतनी अच्छी अच्छी बातें करते से काम तो अमल करते नहीं है। सो यू शुड बिकम अ रोल मॉडल फॉर योर टीम, कि जो आप कह रहे हैं वो एक मैनी रखते हैं और आप उसको रिगार्ड करते हैं, उसको ऑनर करते हैं, आप भी उस पर अमल करते हैं। मैं नहीं कहता कि 100% आप डेफिनेटली, बट इतना हर कोई अंडरस्टैंड करता है कि डेविएशन प्लस माइनस होती है इंसान में, बट यू शुड बी रोल मॉडल फॉर योर टीम। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, हर बंदा ही इस चीज़ के लिए हंगरी होता है। लोग ताकत में आते हैं, लोग बादशाह बनते हैं तारीफन के लिए कि भाई मेरी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बीइंग अ ड्राइवर, बीइंग क्या कहते हैं हेल्पर ऑन साइड, ही आल्सो वांट्स रिकग्निशन, जब मैंने बड़ा रोल अदा किया, ठीक है। अगर आप कह देंगे नहीं यार ये तो सारा मैंने किया है, या मैनेजर ने किया, तुमने क्या किया, तो टीम आपकी डिमोटिवेटेड होगी। तो आपका ड्राइवर भी उतना डिजर्व करता है जितना आपका मैनेजर डिजर्व करता है, या जितने आप खुद डिजर्व करते हैं अपनी अप्रिसिएशन। सो ऑलवेज टीम को डिमोटिवेट या कुछ जो है ना वो करने के बजाय आप उसको अप्रिशिएट करें। और इसमें यह है कि एक है बट आई विल टेल लेटर, वो लंबी कहानी है, लेकिन अगर जब आप अप्रिशिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी टीम उसको आगे बेहतर करने की कोशिश करती है। अगर आप उसको जो है ना वो क्या कहते हैं एक्नॉलेज नहीं करते तो टीम डिमोटिवेट होना शुरू हो जाती है ग्रेजुअली। और इसमें एक और थंब रूल है, आई लर्न फ्रॉम समवन, कि जब भी अप्रिशिएट करें, अप्रिशिएट इन फ्रंट ऑफ टीम, ताकि उसको वो एप्रिसिएशन की वैल्यू फील हो, या सबके सामने मेरी तारीफ हुई है। और अगर कोई कंफ्लिक्ट है, इट शुड बी वन टू वन। अगर आप जरूरी नहीं कि आप हर चीज अप्रिसिएशन में ऐड होती है, कभी कभी कंफ्लिक्ट्स भी होते हैं,
बट इट शुड बी इन द क्लोज डोर बिटवीन 1 to 1, ना कि वो पूरी टीम के अंदर बैठ के मैं कहूँ कि जी ये तो मतलब काम ही नहीं करता, ये नहीं करता, वो तो हो गई होगा, बाकी बंदे भी कहेंगे यार क्या बंदे, ठीक है। सो आपका जो कंफ्लिक्ट है इट शुड बी डिस्कस इन क्लोज डोर्स इन मीटिंग रूम 1 to 1 व्हाटएवर थिंग, ओनली द कंसर्न्ड पर्सन शुड बी इन्वॉल्व, ना कि पूरी टीम बैठ के उसको समझ रही हो। होते हैं कंफ्लिक्ट होते हैं, परफॉर्मेंस इश्यूज परफॉर्मेंस को भी लेके चलते हैं, पर्सनल भी कंफ्लिक्ट होते हैं, आपके गोल स्ट्रेटजीज के भी कंफ्लिक्ट होते हैं आपकी टीम के साथ, शुड बी डिस्कस 1 to 1। और फिर उसमें फाइनेंशियल अप्रिसिएशन में भी आता है डेफिनेटली अपनी टीम के लिए इंसेंटिव सिस्टम सेटिंग प्लस एवरीवन इज लुकिंग कि इसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिले, और ये बड़ा की है बिकॉज नॉर्मली जो सैलरी और रनिंग पर्सन होता है उसकी फिक्स इनकम में फिक्स एक्सपेंसेस पहले तय होते हैं, पर अगर मुझे 500 आना है तो 500 को डिवाइड करने के लिए पहले मेरे पास है 200 का मैंने किराया देना, 100 मेरे जाना होता लगने हैं, 100 मेरे बच्चों की ट्यूशन लग जानी है, 100 मेरे बच्चों की स्कूल की फीस, 500 तो पहले हफ्ते की प्लान होता है। ये जो फाइनेंशियल आपकी सपोर्ट होती है इसमें क्या होता है कि जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस होते हैं टीम के, अक्सर हर इंसान भी होते हैं, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं वो आप ये फिर कर देती हैं। अगर आप जब फाइनेंशियली मेंटली रिलैक्स नहीं है देन यू कैन नॉट फोकस ऑन इट। तो ये बड़ा एक मैटर करता है कि छोटे छोटे इंसेंटिव्स अपनी टीम को देते हैं ताकि उनकी छोटे छोटे जो फाइनेंशियल टेंशन होती है, इशूज होती है, वो टाइमली मैनर उसको जो एड्रेस होते हैं। अच्छा, तो कंक्लूजन कीज क्या है इसमें, ये है कि एक तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, सब्र बहुत ज़रूरी है बीइंग अ लीडर। एक लीडर की सक्सेस के पीछे उसका सब्र बड़ा मैटर करता है। सब्र का मतलब ये नहीं कि वो नहीं लिखे, बट पेशेंस क्या कहते हैं बड़ा मैटर करती है, बिकॉज टाइम और जो है ना इन चीज़ों को बिल्ड होने में टाइम लगता है। तो पेशेंस इज वेरी की टू दिस वन एज वेल। विजडम बड़ी ज़रूरी है, जिसमें आपको बताया कि आपको अपनी टीम को अंडरस्टैंड करना, एनालाइज करना, उनको राइट प्लेस पे राइट पीपल को प्लेस करना, दैट्स मैटर्स अ लॉट। तो ये आपकी विजडम है बीइंग ए लीडर, बीइंग ए मैनेजर, कि आप अपनी टीम के किस बंदे को कौन सा काम देते हैं। अगर टेक्नीशियन को आप टावर पे चढ़ाएंगे तो वो खुदा ना खासा गिर जाएगा। रिगर को अगर आप जो है ना हेल्पर की रोल पे लगाएंगे तो वो डिमोटिवेट होगा। सो पुट राइट पीपल ऑन द राइट प्लेस जो वो डिजर्व करते हैं, ताकि वो अपना काम अच्छे से करें और प्रोडक्टिविटी भी निकले और सेटिस्फैक्शन भी दे। सिंसियरिटी, अपनी टीम के साथ सिंसियर है, ये एक बड़ा फैक्टर भी है और ज़रूरी है। समटाइम बीइंग अ मैनेजर हमें डिफरेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, बट समटाइम वो टीम को अच्छे नहीं भी लग रहे होते, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि कंपनी के एक उसको जो है ना पाथ लाइन कोई अच्छी चीज़ों को माइंड में रख के करने पड़ते हैं, बट अपनी टीम के साथ सिंसियर हैं। मतलब वो आप उनके साथ ऐसा ना हो कि आप उनको कोई और बात कर रहे हो, बैक एंड में कुछ हो, तो सिंसियरिटी के साथ आप करें और सपोर्टिव रहें अपनी टीम के साथ। वो चाहे पर्सनल सपोर्ट हो चाहे प्रोफेशनल सपोर्ट हो, ठीक है, उनको सपोर्ट करें, उनको ट्रेन करें, उनकी हेल्प करें टू ग्रो टू एक्सेल। तो वाइस मैटर्स, बेस्ट टीम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती टीम वर्क के बगैर, और टीम वर्क तभी बनता है जब आप अच्छे राइट पीपल को राइट प्लेस पे प्लेस करते हैं, उनके अंदर अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं। तो दैट्स द कंक्लूजन फॉर दिस वन।